इससे पहले चाइना अपने तहफ़्फ़ुज़ात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीज़ों को डिस्कस किया गया? पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट, और उन्होंने एक सेमिनार रखा और सेमिनार का टाइटल था चाइना एट 75। उस सेमिनार में इनवाइटेड थे जियांग जेडोंग, जो कि चाइनीज एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान, और वहां पे साहब इशाक डर ऑफ कोर्स इज आल्सो द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, है ना। चाइना का दोस्तों मूड खराब है पाकिस्तान को लेकर, और अब मैं बताऊंगा क्यों। चाइनीज एम्बेसडर ने क्या बोल दिया। चाइनीज एम्बेसडर ने सबके सामने भरी सभा, और इसमें ना बड़ा पाकिस्तान में उथल पुथल हो गई कि हम क्या करें, हमें क्या समन करना चाहिए, ये तो हमारी बेइज्जती कर दी। चाइना ने बेइज्जती करी इसलिए बुरा लग रहा है, वैसे पाकिस्तानियों को कभी बेइज्जती पे बुरा नहीं लगता। डॉक्टर जयशंकर हर रोज करते रहते हैं, दुनिया के और मुख्तलिफ मुल्क हर रोज पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं, कभी टस से मस नहीं हुआ पाकिस्तान। अब क्योंकि चीन ने कर दी वो भी पब्लिकली, तो बड़ा बुरा लग रहा है। जो चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान पे, बहुत बड़ी। ये सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये चाइनीज स्ट्रेटजी की रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव स्ट्रेटजी जो है उसका हिस्सा है सीपैक जी। सो देयरफॉर ये जो, तो चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ, बहुत बड़ा। अब चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। इट इज देयर राइट टू डिमांड सिक्योरिटी, इट इज देयर राइट, and the state of Pakistan must provide that security. And the fact is, the state of Pakistan has not been able to provide the level of security the Chinese require. ये हमारी कोताही है, ये नहीं कि हम सोचे समझे ठीक नहीं काम कर रहे। हमारी जो एबिलिटी है ना वो भी लिमिटेड है, हम बड़े रिसोर्स स्ट्रेच्ड हैं, और तालिबान जो है गेरिल्ला टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल कि आप हर जगह पे इतनी सिक्योरिटी कर दें कि तो वो उधर से कोई बंदा ही ना आए और कोई इस किस्म के अटैक्स ना कर सके। तो ये चाइनीज एम्बेसडर है दोस्तों, उसने कोई गलत बात नहीं बोली। उसने ये बोला है कि यार पिछले 6 महीने में 2 ऐसे हमले हुए हैं जिसमें चाइनीज मारे गए हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सीपैक तरक्की करेगा जब यहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है पाकिस्तान में? आपको इन जो परपेट्रेटर्स हैं इनको पकड़ना चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए, राइट। अब दोस्तों इसमें इशाक डर को कुछ तो कहना था, वो क्या कहता? तो इशाक डर बेचारा हकलाते हकलाते गया स्टेज पे और फिर कहने लगा कि नहीं, चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उससे कई लोग जलते हैं, सीपैक से बड़े लोग जलते हैं, साजिशें करते हैं। चाइनीज ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ये जो कहानियां हैं टिपिकल सास बहू टाइप की, इसमें चाइना ये प्रोफेशनल सीरियस लोग हैं यार चाइनीज, ठीक है ना। दे आर बेसिकली प्रोफेशनल एंड दे आर सीरियस पीपल। पाकिस्तान एक नॉन सीरियस कौम है। आप जब भी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जब आई भी पहली बार आया सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर, चाइना से यार पैसे किसने लिए थे सीपैक के? पाकिस्तान कहता हमने लिए थे। तो कहता बेटा जब तुमने लिए थे तो जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, क्यों हमें गाना गा रहे हो यहाँ पे, क्यों? देखिए मैं आपको ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव समझाता हूँ चाइनीज का। पाकिस्तान का बयानिया ये रहा है दोस्तों कि सब लोग साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का बयानिया रहा है कि भारत है, इजराइल है, या फिर अमेरिका है, ये सब अपने गुर्गे भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, हथियार भेजते हैं अफगानिस्तान, और फिर अंदर अफगानिस्तान के कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू ये पाकिस्तान पे अटैक करवाते हैं। अब दोस्तों इशू ये है कि पाकिस्तान कह सकता है ये सब, और लेट अस अज्यूम, चलिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं, हम लोग एकेडमिक सिनेरियो लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है, चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान सच कह रहा है, ठीक है, मान लेते हैं पाकिस्तान सच कह रहा है कि इंडिया साजिश कर रहा है, रॉ साजिश कर रहा है, मोसाद साजिश कर रहा है, ऐसे सब साजिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो दुनिया भर की नियमतें हैं, पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा है, पाकिस्तान के पास दुनिया की सब कुछ चीजें हैं यार, कि सब लोग पागल हो रखे हैं। पाकिस्तान सब लोग अपना काम बंद करके, यहां पे डोवाल साहब हैं, ठीक है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सब लोगों ने अपना काम बंद करा, वहां पे जो बाइडेन ने अपना काम बंद करा, यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना काम बंद करा। सब लोग कह रहे हैं चलो मिलो, एक कमरे में बैठ के हम पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, लेट अस प्लॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। मानो कि ये सिनेरियो सच है। चाइनीज फिर भी कहते हैं कि बेटा एक बात बताओ, पैसे तो तुमने पकड़े हैं, तुम हमारे सामने गाना क्यों गा रहे हो कि उसकी साजिश है, लोग नहीं चाहते, लोग चाहते हैं नहीं चाहते, उससे चाइना का क्या लेना देना, पैसे तुमने पकड़े हैं। चाइनीज क्या है, पाकिस्तान से गए चिढ़, क्योंकि पाकिस्तानी एक तो इनको हराम का खाने की आदत है यार पाकिस्तानियों को, ये पैसे खा लेते हैं,
ये चाइनीज पैसे खा लिए। चाइना ने बोला ठीक है कोई बात नहीं यार, करप्शन है कोई बात नहीं, हमारे यहां चाइना में भी है, कोई इशू नहीं है, तुम भी खा लो थोड़े बहुत। ये पूरे खा गए पैसे। फिर ये अपने सिक्योरिटी, पाकिस्तान की जो फौज है, जो कि दुनिया की नंबर 1 फौज है, पाकिस्तान की ISI जो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन गधे के बच्चों को यही पता नहीं लगता कि कहां पे अटैक होने वाला है। नंबर 1 एजेंसी को यह पता ही नहीं कि कहां पे अटैक होने वाला है। और ऐसी बात नहीं कि इक्का दुक्का कभी अटैक हुआ, डेली अटैक हो रहे हैं, और नंबर 1 को कभी नहीं पता लगता कि अटैक होने वाला है। ये नंबर 1 है। जो दूसरी नंबर 1 है इनकी आर्मी, वो कुछ करने इनके बंदे हथियार डाल देते हैं। अच्छा, वो इनका रिवाज भी है, दस्तूर भी है, हथियार डालना, सरेंडर करना। पहले हमारे सामने करते थे, अब तालिबान के सामने कर रहे हैं। तो चाइना हो गया परेशान दोस्तों इससे। एक और चीज मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इशाक डर का एक और स्टेटमेंट था इसमें कि चाइना 75 में, कि दुनिया की ताकतें हैं जो चाइना की ग्रोथ को हिंडर करना चाहती है। देखिए चापलूसी की जो चरम सीमा है ना, चापलूस प्रो मैक्स। इशाक डर का बस नहीं चला, वरना चाइनीज एम्बेसडर के जूते अपने सर पे रख के नाचता है। तभी तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना, ये बीजिंग की ओर अपना मुंह करके सजदा करती है। बाकी दुनिया भर के मुसलमान मक्का देखते हैं, ये पाकिस्तानी एलीट है, ये बीजिंग की ओर या वॉशिंगटन की ओर देख के सजदा करती है। ये इनके हाल है यार। एंड शुड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बी बिहेविंग लाइक अ साइकोफेंट? क्या पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को एकदम एक चमचे की तरह वहां पे एम्बेसडर के सामने बिहेव करना चाहिए कि चाइना की प्रोग्रेस दुनिया। एग्जांपल क्या दे रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हैं, ईवीज में लोगों ने ज्यादा टैक्स लगा दिया, ड्यूटीज लगा दी। उनकी मर्जी है यार, उनका मुल्क है। यूरोपियन देशों को यह बोल रहा, अच्छा भीख इन्होंने यूरोप से ही मांगनी है। अपने बच्चे इन पाकिस्तानियों को यूरोप ही भेजने पढ़ने के लिए। यूके में इनके बच्चे होंगे, जर्मनी में होंगे, इटली में होंगे, फ्रांस में होंगे, और उन्हीं को गाली देनी, क्योंकि इनको पता है चाइना को गाली देंगे, चाइना चप्पल मारेगा इनके। चाइना मारेगा चप्पल। चाइना सुनता नहीं है किसी की। चाइना कहता है पैसे पकड़ो, मुंह बंद रखो। यूरोप कहता है पैसे पकड़ो और क्रिटिसाइज भी कर लो, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं। तो पाकिस्तानी क्या है, हराम का लग गया इनकी जबान पे, ये क्रिटिसाइज करते रहते हैं, फिर उनके पैसे भी लेते हैं। और अगर वो मना करेंगे कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, फिर इस्लामोफोबिया का भी गाना गाते हैं और विक्टिम कार्ड भी प्ले करते हैं। राइट? हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है, हमारी तरफ से कोई लैक ऑफ विलिंगनेस नहीं है। इट इज अ लैक ऑफ एबिलिटी। अच्छा, लैक ऑफ एबिलिटी की इतनी लंबी पाइपलाइन है, फ्रॉम ऑफ द माउंटेन्स ऑल द वे टू द सी। और चाइनीज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ग्वादर से लेके काशगर तक पाकिस्तान से चल रहे हैं। तो इट्स इज इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड वेरी हाई लेवल सिक्योरिटी। सारी फौज लग जाए तो फिर भी ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। हम कर रहे हैं कोशिश, जिस हद तक हो सकता है हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमने नए कानून बना दिए थे कि जी चाइनीज जो हैं वो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स जो हैं उसके अंदर ट्रैवल किया करें। अब हम कैसे करेंगे? पुलिस की 2 गाड़ियां तो हम साथ दे देते हैं, मगर इतने चाइनीज आगे, लाख से ज्यादा चाइनीज है पाकिस्तान में, तो कैसे हम इतनी लंबी चौड़ी, मगर हमें जरूरत भी है उनकी, उनके बगैर ये सिपैक चलता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम। अच्छा, इसको चाइना ने जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि यार वो अपनी सिक्योरिटी भी कुछ करें, मगर वो फिर भी डिमांड करते हैं कि जी आप ही करें। अब 2 अटैक्स हुए मेजर। अब 2 अटैक्स मेजर हुए, अब 10 हो सकते थे मगर 2 हो गए। तो आप सोचे कि 8 रोक लिए गए जी। तो वी आर डूइंग व्हाटएवर वी कैन। मगर जाहिर है चाइनीज बेचारे, उनको भी तो प्रॉब्लम है ना कि वो पैसे भी आप उनके वापस नहीं कर रहे, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी रोक रहे हैं, आप पैसे और मांग रहे हैं, ऊपर से आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे। उनकी जो सारा जो बैलेंस है ना, इक्वेशन, वो खराब हो चुका है जी। अब वो आपको क्या करें आपके साथ? वो आपको यही कह सकते हैं ना कि यार प्लीज 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 प्लीज। अब दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। जब आई पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।